हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम एक नया एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इसमें जो हमें डिटेल में दिया गया ना वो हमें यहाँ पर बार ग्राफ के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चन है वहाँ पर हमको बार ग्राफ को देख करके आंसर बताना है और उसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बार ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। तो वो सब हम आगे सीखेंगे। इस वाली वीडियो में हम पहले 1 और 2 जो हमारा क्वेश्चन है उसको आपको समझा देते हैं। यहाँ पर हमें बेसिक चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से इंट्रो हो जाएगा इस एक्सरसाइज का। उसके बाद फिर जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसको फिर आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए थे 3.2 तक के, या फिर मैं जो आगे की वीडियोस बनाऊंगा तो उन सभी का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बार बार ढूंढ करके परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है यूज द बार ग्राफ 3.3। ठीक है, 3.3 कौन सा बार ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये देखो फिगर 3.3 नीचे लिखा है ना, तो ये 3.3 है। इसका यूज करना है हमको टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन, पहले तो हम लोग देखते हैं कि बार ग्राफ में हमको दिया क्या गया है। सबसे पहले तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बार ग्राफ में आखिर दिया क्या गया है और इसको आपको समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो बार ग्राफ में देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, पेड्स ऑन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, यानी क्लास 7 के जो हमारे स्टूडेंट है ना उन्होंने कौन से पेट्स पाले हैं अपने पास, उनके बारे में हमको दिया गया है। तो देखो स्टूडेंट का यहाँ पर नंबर दे दिया है कि 2 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट है ना, 8 स्टूडेंट, और पेट्स का यहाँ पर हमें नाम दे दिया गया, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स वगैरह। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है हमसे, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है, तो जिसे सबसे ज़्यादा बच्चों ने पाल रखा है ना, तो वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट होगा। तो यहाँ पर देखो आपको जो कैट का जो ग्राफ है ना वो सबसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ये देखो, ये सबसे जो कैट का है सबसे बड़ा ग्राफ है। ठीक है, सबसे छोटा जो है ये रैबिट का ग्राफ दिख रहा है आपको। ठीक, तो कैट का अब देखो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा ग्राफ है, इसका मतलब कि कैट जो है वो सबसे ज़्यादा बार पाला जा रहा है ना, यानी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट उसको पाल रहे हैं। कितने स्टूडेंट, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स उसको है ना पेट को यहाँ पर ऑन किए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, यानी कि जो कैट्स हैं हमारे वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट्स हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। बाकी तो हम जानते हैं कि डॉग्स वगैरह बहुत सारे बच्चे पालते हैं है ना, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ के अकॉर्डिंग है वो कैट्स हैं। तो यहाँ पर भी चीज़ की जगह में आप क्या कर देना, केवल कैट्स लिख देना, आंसर भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आंसर जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो वी चीज़ की जगह कैट्स लिख दो, कैट्स द मोस्ट है ना, कैट इज़ द, विच की जगह इज़ मत कट करना, कैट कर देना, कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमसे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, यानी कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है पेट्स के थ्रू। ठीक है, यानी कि डॉग जो है ना उनका पेट्स है। तो देखो यहाँ पर डॉग है, ये दिख रहा है आपको साफ साफ, ये कितने स्टूडेंट ने इनको पाला है, तो 1 2 3 और 4 यहाँ तक ये जा रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है डॉग का लाइन, और ये देखो किस नंबर पे है, तो ये 8 में आ रहा है। इसका मतलब कि 8 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने डॉग्स को पेट बनाया है। तो यहाँ पर हाउ मैनी की जगह में आपको क्या कर देना है, 8 कर देना है, केवल 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। बस कंप्लीट हो गया, इतनी से आपको करना है, बस ग्राफ को देखना है और आंसर बता देना है। देखा कितना सिंपल था। अब हम लोग चलते हैं मेन जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सेकंड वाला है ना, इसमें 3.4 जो फिगर है हमारा वो दिया गया है इस तरीके से यहाँ पर। और कभी भी जब आपको डायरेक्ट दे दिया गया जैसे यहाँ पर, तो ये लाइन बना कर दिया है, लाइन बनाकर बहुत ही कम देता है ना, हमेशा इसी तरीके से डायरेक्ट दिया रहता है। तो डायरेक्ट जब दिया रहे ना तो आप एक स्केल रख लेना अपने पास, मान लो स्केल वगैरह नहीं रहा तो आपका पेन से, पेंसिल से भी काम चल जाएगा। बस एक सीधी लाइन आपको पता चलनी चाहिए कि वो जो लाइन है वो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्केल रख लिया, मैं आपको स्केल से समझाऊंगा। पहले तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। ठीक, एक सेकंड में ग्राफ को पहले नीचे कर लेता हूँ क्वेश्चंस के पास। अब देखो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है, रीड द बार ग्राफ 3.4 को रीड कीजिए। विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि ये जो हमें ग्राफ दिया है ना इसमें क्या बताया गया है कि एक बुक की दुकान ने, ठीक है, 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स में, 5 लाइन्स आने वाले ईयर्स में हमारे कितने बुक सोल्ड किए हैं। देखो 9 है ना, 1989 में यहाँ तक जा रहा है हमारा, फिर 1990 में इतने बुक सोल्ड किए हैं। इधर देखो नंबर ऑफ बुक्स दिया गया है और इधर हमें ईयर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन हमसे उसमें बोला जा रहा है, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992, यानी कि इन ईयर्स में कितने बुक सोल्ड हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको देखो बोला भी गया है कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 100 बुक्स। यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ना 1 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 100 बुक्स का है। यहाँ से यहाँ तक 100 बुक्स, तो ये हो जाएगा 100 और 100 200। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो 1999 का हमसे पूछा गया, तो 1999 का ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। अब इसको देखो ये आपका कहाँ पर आ रहा है, तो इसको देखने का तरीका क्या है, आप सीधी कोई सी भी स्केल रख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ये तो कोई सी भी एक सीधी सी लकड़ी
पे आप रख लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे इसको रखना है स्केल को, और देखना है कि वो जो लाइन है ना ग्राफ वाला, वो कहाँ तक आ रहा है हमारा। तो ये मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ यहाँ तक आ रहा है। अब इसको आप हटा लो यहाँ से। तो देखो ये जो ग्राफ है ये सीधा एकदम यहाँ तक आया है। आप इसको हाथ से भी ऐसे करोगे तो पास में तो ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इन सभी में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैं आपको स्केल रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आ गया, तो ये तो 100 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, तो अब ये कितना हो सकता है हमारा। तो अब आप देखोगे कि अगर आप इसको सेंटीमीटर में नापोगे ना, तो सेंटीमीटर में ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा हमारा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक है। तो आपको सेंटीमीटर वगैरह मेजर करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो 100 और 200 का अगर बीचों बीच में रहता है एकदम यहाँ पर मान लो, तो ये कितना होता है हमारा 150 रहता है, ठीक है। तो ये 150 और 200 के बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 175 हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर एक पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, तो 25 25 25 और 25 बनेगा। क्योंकि 100 को जब हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं तो कितना आता है 25 आता है। समझ में आ रहा है बात ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग का यहाँ पर रहता तो 125 रहता, यहाँ पर रहता तो 150 रहता, फिर यहाँ पर आया तो 150 में 25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 200। यानी कि अगर हमारे पास इधर आ रहा है तो ये हमारा कितना है 175 है। तो अभी मैं स्टेटमेंट वगैरह इसका लिख दूंगा, पहले आप इसको समझो कैसे निकालना है आंसर। तो इसमें हमारे कितने बुक सोल्ड हो रहे हैं टोटल, तो 175 बुक सोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 175 लिख करके यहाँ पर रख लेते हैं ताकि भूले ना, ठीक है। अगला चलते हैं आगे। तो 1990 में कितने बुक सोल्ड हुए हैं, ये देखो 1990 का ये स्केल है, इसमें देख लेते हैं कितने सोल्ड हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ग्राफ में ऐसे रखेंगे अपने स्केल को, और फिर उसी तरीके से हम लोग एक सीधी लाइन यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो फिर भी ये भी हमारा क्या हो रहा है, कुछ उसी तरीके से आ रहा है। यानी कि यहाँ से जब हम लोग सीधा चल रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, आधे से ज़्यादा में आ रहा है। बीच में अगर रहता तो हमारा 450 होता, लेकिन ये 450 से थोड़ा सा ऊपर ही जा रहा है। मैंने थोड़ा सा गलती से थोड़ा नीचे में यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना होगा 400 है, और ये यहाँ पर हमारे पास 50 से ऊपर में ही जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 475 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लो इसमें 475, ठीक है। अगला है 1992 में कितने बुक सोल्ड हुए, तो ये रहा 1992 का, ठीक है। इसका चलिए जल्दी से हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं, या फिर स्केल से देख लेते हैं कितना है। बुक को एकदम अच्छे से रखना है आपको सीधा, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। अब आप देखो कहाँ पर आ रहा है हमारा ये इसको मैं थोड़ा सा दबा लेता हूँ और यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन, ठीक है। यहाँ तक आया, ये हमारा 200 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, और ये हमारा बीचों बीच में आता तो 250 रहता, लेकिन ये 250 से और 200 के बीच में है। तो 250 और 200 के बीच में अगर आ रहा है तो वो कौन सा होगा 225 होगा। इसका मतलब 1992 में 225 बुक सोल्ड किए गए हैं। ऐसे आपको यहाँ पर मेजर करना पड़ेगा। अगर सीधा सीधा रहता तो आपको आसानी से पता चल जाता, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा नहीं दिया गया है, तो आपको स्केल्स वगैरह या कोई सीधी लाइन वाली लकड़ी वगैरह ना पेंसिल वगैरह का यूज़ करना है, और देखना है कि वो आपका कहाँ तक जा रहा है, तब आपको एकदम एग्जैक्ट उसका आंसर पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। चलिए इसके स्टेटमेंट में आपको जल्दी से लिख के बता देता हूँ कैसे आपको लिखना है। तो देखो ज़्यादा यहाँ पर लंबा चौड़ा आपको कुछ नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में हमारी स्टेटमेंट है उसी से आपको बना करके स्टेटमेंट यहाँ पर आंसर लिख देना है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सबसे पहला आंसर कि 175 बुक्स वेयर, यहाँ पर मैंने वेयर छोड़ दिया गलती से, यहाँ पर आप वेयर जरूर लिखना क्योंकि हमारा ये पास्ट टेंस में आ रहा है। तो इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी आप नहीं भी ध्यान दोगे तो गलत नहीं होता है मैथ में, ये मैथ की अच्छी बात है, ठीक है। वो इंग्लिश ग्रामर वगैरह में आपका गलत होगा, ठीक। तो 175 बुक्स वेयर सोल्ड, है ना, इन 1989। उसी तरीके से 475 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1990, और 225 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1992। बस इतना ही से आपको लिखना है और आपका आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, किस ईयर में 475 बुक्स सोल्ड हुआ है, और फिर दूसरा उसी में क्वेश्चन ऐड कर दिया है अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, यानी कि और 225 बुक्स सोल्ड हुआ है। तो ये दोनों तो हमने अभी ही फाइंड कर लिया, तो इसको अब हम लोग को अलग से फाइंड भी करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपली लिख दोगे कि इन द ईयर ऑफ 1990 वेयर 475 बुक्स सोल्ड। समझा ना, जैसे हमने पहले लिखा ना उसी तरीके से, या फिर आप जैसे वहाँ पर मैंने स्टेटमेंट बनाया तो वैसे ही बना सकते हो कि 475 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1990, ठीक है। जैसे हमारा सेकंड वाला आंसर है ना, सेम फर्स्ट वाला जो आंसर है उसी तरीके से सेकंड वाला आंसर बन जाएगा। वहाँ पर हम लोग को मेजर करके लिखना पड़ता, यहाँ पर अब हम लोग को मेजरमेंट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सिंपल आंसर लिख देना इसमें कि 475 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1990, ठीक है, जैसे फर्स्ट में आंसर लिखे थे। और सेकंड वाला भी वैसे ही लिख देना है आपको कि 225 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1992। बस खत्म हो गया, यानी कि दोनों का आंसर मैंने पहले ही लिख दिया है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आइए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि इन विच ईयर्स वेयर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी कि कौन सी ईयर्स हैं जिसमें 250 बुक से भी कम बुक सोल्ड किया गया है।
तो बताओ जल्दी से कौन से ईयर्स हैं। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बार ग्राफ को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1992 तो हमने देख लिया था कि 225 बुक्स सोल्ड हुए हैं, वो 250 से कम है। उसी तरीके से 1989 में भी क्या हुआ है, 175 बुक्स सोल्ड हुए हैं जो कि 250 से कम है। 1991 में हम लोग देख लेते हैं, इसको चेक, देखो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो सबसे बड़ा सा दिख रहा है और ये लास्ट वाली बहुत बड़ा सा दिख रहा है, तो इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। 1991 का हम लोग देख लेते हैं कि ये कितना में जा रहा है, ठीक है। तो सीधा अगर ये हमारा, ये देखो सीधा ये हमारा 300 में आ जा रहा है, यानी कि 250 से ये क्या है, ज़्यादा है। तो हम लोग को यही बोला गया था कि 250 से कौन सी ईयर्स में बुक सोल्ड किए गए हैं, तो 1989 में और 1992 में। तो इसका भी आपको सिंपल सा स्टेटमेंट यही क्वेश्चन से ही बना देना है देख करके। इन विच ईयर्स की जगह में आपको क्या करना है, इन द ईयर ऑफ 19 है ना, इन, उसके बाद लिख लो द ईयर ऑफ 1989 जो कि जिसके में 175 बुक सोल्ड हुए थे, एंड 1992 जहाँ पर हमारे 225 बुक्स सोल्ड हुए थे, है ना। इन द ईयर ऑफ 1989 एंड 1992 वेयर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड, ये आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ से ये इतना को हटा देना है विच ईयर्स को, और यहाँ से इसको इन लिखना, इतना से उतारना और फिर इसी को बना देना। तो कभी भी स्टेटमेंट देखो रटने की जरूरत नहीं रहता है, स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चंस में ही छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको स्टेटमेंट रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन से स्टेटमेंट्स को बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब चलो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो फोर्थ नंबर हमसे बोला जा रहा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, यानी कि आपने 1989 में जो बुक निकाला था, कितना निकला था हमारा, 175 निकला था ना, तो उसको आपने कैसे निकाला, 175 था उसको आपने कैसे क्या बोलते हैं एस्टिमेट किया, कैसे फाइंड किया कि वो 175 है। तो हमने क्या किया था, वहाँ पर उससे 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आइए मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो इसमें सिंपल स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर बना दिया है कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि वी सी दैट 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, है ना, बुक्स यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है 1 सेंटीमीटर बुक्स सोल्ड इन 1999। हमने देखा कि 3/4 पार्ट जो है हमारा 1 सेंटीमीटर का वो क्या हुआ है, बुक सोल्ड हुआ है 99 में, है ना, 1989 में। सो हमारा कितना बुक सोल्ड हुआ था, तो 175। तो सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सो है ना 175 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989। बाकी अगर आपके टीचर अगर आपको सॉल्व करके बोलते हैं कि सॉल्व करके भी दिखाइए कि 175 कैसे आपने निकाला, ठीक है, केवल देख करके मत बताइए। वैसे तो देख करके बार ग्राफ का मतलब ये होता है कि आप देख करके उसको फाइंड करो। बाकी अगर बोलते हैं कि नहीं आप सॉल्व करके भी बता दो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि पहले तो हमारा 1 सेंटीमीटर पूरा था, जैसे इस तरीके से हमारा जो ग्राफ गया था उसमें यहाँ पर 100 में आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 200 था और 200 से थोड़ा सा नीचे था, तो यहाँ पर हमारा 100 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हमारा जो ग्राफ है इतना में आया था तो हमारा ये 100 तो रहेगा ही। उसके अलावा यहाँ पर 100 में से 3/4 पार्ट यूज़ हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल के अगर दिखाने के लिए बोला जाए तब आपको करना है। बाकी इतना में आपका काम चल जाएगा, एक्सप्लेन हो गया इतना में। बाकी अगर निकालने के लिए बोला जाए तो 100 में आप प्लस कर दो 3/4 निकाल करके, कितने का, तो 100 का। तो यहाँ पर हमारा ये 4 बन जाए 4 हो जाएगा। 4 के टेबल में हमारा 25 टाइम पे 100 आता है। देखो इस तरीके से 4 2 हो जाएगा हमारा 8, है ना, 10 में से 8 कट हुआ बचा 2, वो आगे जाकर इसको 20 बना देगा, तो 4 5 हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से कितना निकल गया 100 प्लस में, अब यहाँ 3 × 25 है तो 25 3 कितना होता है 75 होता है, तो 100 और 75 का ऐड करोगे तो 175 आ जाएगा। समझ में आ गया बात। तो ऐसे भी अगर आपके टीचर अगर बोलते हैं कि नहीं आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखाना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी अगर आप इतना भी करोगे तो आपका एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग बार ग्राफ को रीड करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के जो क्वेश्चन हैं ना उनको भी हम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना सिखा देंगे ईजी मेथड में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।